एक दिन नारायण जो हैं ख्याति देवी के पास गए और ख्याति देवी के पास जब गए तो लक्ष्मी और दरिद्रता, लक्ष्मी भी भगवान को पाना चाहती थी और दरिद्रता भी भगवान को पाना चाहती थी, दोनों। और जब नारायण ख्याति देवी के पास गए, ख्याति देवी से हाथ मांगा, ख्याति देवी मुझे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, मुझे चाहिए। तो अंदर दोनों बहनें थी, लक्ष्मी भी थी और दरिद्रता भी थी। ख्याति देवी ने कहा ठीक है। अब ख्याति देवी को लगा कि मेरी बड़ी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, दरिद्रता का नारायण हाथ मांगने आया है, तो हाँ कर दिया। नारायण ने जाने लग गए, जब नारायण वहां से जाने लगे तो ख्याति देवी ने कहा नारायण सुनो, मेरी बड़ी बेटी जो दरिद्रता है उसका हाथ मैं आपके हाथ में सौंपूंगी। नारायण तत्काल मुड़ गए, तत्काल आकर के कहा नहीं ख्याति मां, मुझे आपकी छोटी बेटी लक्ष्मी का हाथ चाहिए। इतना कहकर के नारायण आए, नारायण लक्ष्मी से मिले। लक्ष्मी ने कहा कि देखो प्रभु, ठीक है आपने मेरी मां से मेरा हाथ तो मांग लिया है, लेकिन मेरी एक बड़ी बहन है। नियम तो ये सबसे पहले बड़ी बहन का विवाह होना चाहिए, इसके बाद मेरा, और यही होगा। जब तक मेरी बड़ी बहन दरिद्रता का विवाह नहीं होगा तब तक मैं विवाह आपके साथ नहीं करूंगी। यदि आप चाहते हो कि जल्दी मेरा विवाह आपके साथ हो जाए तो सबसे पहले आप मेरी बड़ी बहन दरिद्रता के लिए कोई वर ढूंढ करके लाओ। नारायण बहुत सारे राजाओं के पास से पूछा, लेकिन भैया वास्तविकता ये बताओ, ऐसी कौन सासू मैया होगी जो अपने पुत्र के लिए दरिद्रता लेकर आए। अपने घर में हर सासू लक्ष्मी लाना चाहती है, हर सासू, हर ससुर और हर सासू लक्ष्मी चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, दरिद्रता नहीं चाहता। कोई भी तैयार नहीं हुआ अपने पुत्र देने के लिए, शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो नारायण एक संत को पकड़ा, संत को कहा आप शादी कर लो। संत ने इनकार किया, हम शादी वादी के जाल में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। नारायण ने कहा देखो तो सही एक बार कन्या को, कितनी सुंदर है, और वास्तव में लक्ष्मी से कहीं 100 गुना सुंदर दरिद्रता थी, 100 गुना सुंदर। जैसे संत ने देखा दरिद्रता को, अति प्रसन्न हो गई और इतने प्रसन्न हो गए कि शादी करने को तैयार हो गए। यहां बड़ी बहन दरिद्रता का विवाह हुआ और यहां नारायण के साथ में लक्ष्मी का विवाह हुआ। जो दरिद्रता थी उसका विवाह हुआ दुस्सह मुनि के साथ। दुस्सह मुनि लेकर के दरिद्रता को जब आए हैं आश्रम में तो अंदर नहीं प्रवेश करिए, अंदर नहीं घुसी, पीपल के झाड़ के वृक्ष में के नीचे जाके बैठ गई। एक दिन लक्ष्मी ने कहा नारायण बहुत दिन हो गए बड़ी बहन से मिलने नहीं चले, चलो बड़ी बहन से मिलके आते हैं। नारायण ने कहा ठीक है। लक्ष्मी नारायण को लेकर के आज दुस्सह मुनि के आश्रम में आई है। पूरे आश्रम में दुस्सह मुनि से पूछा कि बड़ी बहन कहाँ है, दरिद्रता कहाँ है। दुस्सह मुनि ने कहा लक्ष्मी, जिस दिन से मैंने आपकी बहन को लेकर के आश्रम में आया हूं तो आपकी बड़ी बहन आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं किया
वो पीपल के झाड़ के नीचे जाकर के बैठी है, नीचे बैठी है जाकर के, अंदर नहीं आई वो। लक्ष्मी गई है, मिठाई का डिब्बा लेकर के गई है, और जैसे दरिद्रता को मिठाई का डिब्बा दिया, दरिद्रता ने मिठाई का डिब्बा लिया तो सही, लेकिन लेते ही फेंक दिया, और गुस्से में आकर कहती है, अरे लक्ष्मी, तेरी आत्मा संतुष्टि अभी भी नहीं हुई? मैं नारायण के साथ विवाह करना चाहती थी, लेकिन तुमने वो भी छीन लिया। और तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं मिठाई नहीं खाती, मुझे खट्टा और तीखा भोजन प्रिय लगता है, और तू फिर भी मीठा लेकर आई है, तुझे नहीं मालूम क्या? लक्ष्मी ने कहा, बहन मुझे मालूम है कि मीठा आपको प्रिय नहीं है, तो फिर क्यों लेकर आई? मैं नहीं खाऊंगी। यहां लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों वार्तालाप कर रही थी पीपल के झाड़ के नीचे। आपको मालूम है दरिद्रता अंदर क्यों नहीं गई आश्रम के? इसलिए नहीं गई क्योंकि आश्रम के अंदर घंटी बजाई जाती थी, इसलिए अंदर नहीं गई। क्योंकि आश्रम के अंदर दीप जलाया जाता था, इसलिए अंदर नहीं गई। क्योंकि आश्रम के अंदर शंख बजाए जाते थे, इसलिए अंदर नहीं गई। क्योंकि आश्रम के अंदर भगवान का भजन किया जाता था, इसलिए अंदर नहीं गई दरिद्रता। क्योंकि आश्रम के अंदर भगवान की आरती हुआ करती थी। एक बात याद रखना, जीवन में यदि आप लोग भी चाहते हो कि हमारे घर में दरिद्रता का वास न हो, हमारे घर में दरिद्रता न आए, तो सबसे पहले आप अपने घर में दिया जलाना प्रारंभ कर दो, अपने घर में घंटी बजाना प्रारंभ कर दो, अपने घर में भगवान की सुबह शाम आरती करना प्रारंभ कर दो, अपने घर में भगवान की पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दो। जिस दिन से आप अपने घर में घंटी बजाओगे, जिस दिन से आप अपने घर में दीपक जलाओगे, जिस दिन से आप अपने घर में भगवान का भजन करोगे, जिस दिन से आप अपने घर में भगवान की पूजा पाठ करोगे, उस दिन से देख लेना कि 15 दिन के बाद आपके घर में शांति ना आए तो कहना। क्योंकि घंटी बजते से ही, दिया जलते से ही आरती घर में होना प्रारंभ हुआ, घंटी बजना प्रारंभ भई कि दरिद्रता पल भर भी वहां नहीं रुकेगी साहब, वहां से 10 हाथ दूर भाग के जाएगी, तुम्हारे घर से 10 घर दूर भाग के जाएगी। आप लोग कहते हो महाराज हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में महाराज बरकत नहीं है, हमारे घर में महाराज बहुत झगड़े होते हैं, तो करो। लक्ष्मी सब चाहते हो, पूजा कोई नहीं करना चाहता। अगर चाहते हो कि हमारे जीवन में कभी हमारे घर में दरिद्रता ना आए, हमारे घर में दुख ना आए, हमारे घर में तकलीफ ना आए, तो आप अपने घर में डेली भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर दो, अपने घर में दिया जलाना प्रारंभ कर दो। भगवान की पूजा पाठ करोगे, दीपक जलाओगे, घंटियां बजाओगे, शंख बजाओगे, दरिद्रता वहां से 10 घर दूर भाग के जाएगी साहब, 10 घर दूर। करो, देखो ये शिव पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है। आज नारायण आए हैं, नारायण आए, नारायण ने कहा लक्ष्मी आज के दिन तुम इस वृक्ष के नीचे हो, तो आज से 7 दिन तेरा और मेरा स्थान रहेगा, 6 दिन और 1 दिन दरिद्रता का वास रहेगा इस पीपल के झाड़ के नीचे। दरिद्रता कहती है कि प्रभु एक दिन मेरा स्थान रहेगा, लेकिन वो दिन रहेगा संडे का। दरिद्रता कहती है संडे के दिन जो खाली हाथ मेरे वृक्ष के नीचे आएगा, पीपल के झाड़ के नीचे आएगा, मैं उसके साथ उसके घर चली जाऊंगी और घर में निवास करूंगी। नारायण ने कहा खाली हाथ आएगा जब, अगर वो कुछ ना कुछ लेकर के पीपल के झाड़ के नीचे संडे को आएगा और कुछ ना कुछ लेकर के जाएगा, तू उसके साथ नहीं जाएगी। उसने कहा ठीक है प्रभु।
लेकिन दुसा मुनि ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी से कहते हैं, शिव जी से कहते हैं, प्रभु मैं अपनी पत्नी को जब से विवाह करके लाया हूं, दरिद्रता के साथ जब से मैंने विवाह किया है, दरिद्रता मेरे घर में नहीं आई। बताओ ना, मैं दरिद्रता को अपनी पत्नी को लेकर कहां जाऊं, किस घर में जाऊं, किस आश्रम में जाऊं। तो भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने कहा, दुसा मुनि दरिद्रता उस घर में जाकर के रहेगी जिस घर में दिन में, जिस घर की माताएं बहनें दिन में सोती होंगी। जिस घर में हमारी माताएं दिन में सोती हैं उस घर में दरिद्रता जाकर रहेगी। जिस घर में जूठे बर्तन रात्रि में रसोई में छोड़े जाएंगे, जिस घर में जूठे बर्तन रात्रि में रसोई में छोड़े जाएंगे, दरिद्रता तो उस घर में जाके रहेगी। जिस घर में, जिस घर की माताएं कंघी ओंच करके और सिर के बाल दरवाजे पे फेंक देंगी, उस घर में तू जाकर रहना। और जिस घर में सूर्य अस्त के बाद झाड़ू लगाई जाएगी, दरिद्रता तू उस घर में जाके रहना। एक बात याद रखना, जीवन में आज दरिद्रता को स्थान दिया जा रहा है, इसलिए जिस घर में ये सारे काम होते हैं, दिन में माताएं बहनें सोती हैं, वहां दरिद्रता का वास है। जिस घर में रसोई में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं उस घर में दरिद्रता का वास है। जिस घर में रसोई साफ नहीं रहती रात्रि में, उस घर में दरिद्रता का वास है। जिस घर में माताएं बहनें बाल ऊंच करके दरवाजे पे बाल पटक देती हैं उस घर में दरिद्रता का वास है। जिस घर में सूर्य अस्त के बाद झाड़ू लगाई जाती है उस घर में दरिद्रता का वास है। और जिस घर में भगवान की पूजा पाठ नहीं होती उस घर में दरिद्रता का वास है।